बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की 14,500 वाली किस्त और बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब 2 से 3 किस्म के ख़ानदानों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की ये वाली किस्त जारी कर दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में अभी तक हालिया किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई, तो उन लोगों के हवाले से भी अपडेट इसी वीडियो में शामिल है। आपको आगे चलकर बताएंगे। इसी तरह ऐसे तमाम लोग जिनको अभी तक बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले, उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो 6 माह के या 9 माह के रुके हुए हैं, मतलब 2 या 3 किस्तें हो चुकी हैं। तो उन लोगों के लिए भी खुसूसी अपडेट्स आ चुकी हैं। अब उन तमाम लोगों को सिर्फ 3 माह की किस्त नहीं, मतलब एक किस्त नहीं, 2 से 3 किस्तें 6 से 9 माह तक की किस्त जारी की जा सकती हैं। और इस हवाले से जब तक आपके पास सही मालूमात नहीं होगी या फिर आपको तरीकाकार पता नहीं होगा कि किस तरीकाकार पर अमल करते हुए आपने पूरी 3 किस्तें वसूल करनी है या इतनी बड़ी रकम वसूल करनी है, वो तरीकाकार जानने के बाद ही आपको ये पूरी की पूरी रकम मिल सकती है। आप तमाम लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और इस इजाफे के पेश नज़र आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस भी जारी कर दिए गए हैं। तो उन रिलीफ पैकेजेस का आप तमाम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरीकाकार से आप सस्ता डीजल या सस्ता पेट्रोल खरीद सकते हैं, या किस तरीके से आपको नकद कैश की सूरत में ये सब्सिडी वाली रकम मिल सकती है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। क्योंकि अब वो तमाम लोग जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, उनको भी हुकूमत की जानिब से नकद रकम दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, और वो लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, उनको भी हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है। किसान हजरात के लिए भी खुसूसी नकद कैश जारी करने का फ़ैसला हो चुका है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अलग अलग रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो क्या इनकी रजिस्ट्रेशंस करवानी पड़ेंगी, या ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिलेगा, या फिर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल या डीजल की खरीदारी पर आपको कोई रिलीफ दिया जाएगा, इस हवाले से भी आपको वजाहत देंगे। इसके अलावा इतनी बड़ी महंगाई के बाद हुकूमत की जानिब से राशन की खरीदारी पर भी कोई रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो इस हवाले से बग़ैर किसी इंतज़ार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग अभी से इस यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुताल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बरवक्त मिलती रहें। और इस हवाले से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके पास सही और मुस्तनद मालूमात होना लाजमी है। और ये इतना ज़रूरी है कि अगर आपके पास सही मालूमात नहीं होती, आप रजिस्ट्रेशन भी सही तरीके से नहीं करवाते और फिर आपको अहल भी नहीं किया जाता। इसलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह हम आपको हर हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। तो आज की सबसे पहली अपडेट ये है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से री-सर्वे यानी नया डायनामिक सर्वे भी शुरू करवा दिया गया है, और वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी BISP की वॉलेट सिम वसूल करनी थी, उनको अब नई सिम्स भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायनामिक सर्वे न करवाने की वजह से नाअहल कर दिया गया था, या वो लोग जो नए सिरे से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे थे, उन लोगों को ये बताया जा रहा था कि अभी तक सर्वे नहीं हो रहे। तो अब कुछ अरसे की आर्जी पाबंदी के बाद दोबारा से बाकायदा तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये नया सर्वे या री-सर्वे बहाल हो चुका है। आप नई रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के B फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर, और घर में गैस या बिजली का बिल आता है तो वो बिल भी आप लाजमी साथ रखें। बस यही चीज़ें लेकर आप करीबी BISP के तहसील ऑफिस जाकर अपना नया सर्वे करवा सकते हैं, और फिर 3 से 4 माह की जांच पड़ताल के बाद हकदार होने की सूरत में आपको अहल कर दिया जाएगा और आपकी रकम जारी कर दी जाएगी। इसी तरह अगर इससे पहले आपको पैसे मिलते आ रहे हैं और तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करें। वहां पर आपको नए सर्वे के हवाले से तारीख भी बताई जाएगी। उस तारीख को मद्देनज़र रखते हुए या फिर एहतियातन आप करीबी BISP के ऑफिस से रुजू करें और अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। उसके लिए भी यही मज़कूरा डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें ज़रूरत होंगी।
इसी तरह अगर इससे पहले आपको पैसे मिलते आ रहे थे, अचानक आपकी 1, 2 या 3 किस्तें आपको नहीं मिली, आपको ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपके पैसे बंद हो चुके हैं, तो उसकी मेन वजह डायनामिक सर्वे का ना होना भी हो सकता है। तो 8171 वेब पोर्टल से भी आप लाजमी चेक कर लें और फिर BISP के ऑफिस से आप अपना डायनामिक सर्वे या रीसर्वे करवा लें। उससे इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, अब वो तमाम लोग जो अहल हैं, उनको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से नई किस्तें हर 3 माह बाद जारी की जाती हैं। तो अब 2 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अभी हालिया किस्त 14,500 रुपये जारी कर दी गई है और लोग अपनी किस्तें ले रहे हैं। अब सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जो पिछले 2-3 सालों से पैसे लेते आ रहे हैं। अब अपना डायनामिक सर्वे करवाने के बाद भी अहल हैं, तो उनको इससे पहले अक्टूबर ता दिसंबर वाली किस्तें मिली थीं, जो कि जनवरी-फरवरी 2024 में आकर मिली थीं। और उसके बाद अब हालिया किस्त 14,500, जो कि 1,000 रुपये के इजाफे के बाद 2024 की पहली किस्त जारी की जा रही है, तो ये किस्त उनको मिल रही है। इसी तरह अब तसलसल के साथ आइंदा की किस्तें भी उन्हें मिलती रहेंगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर वो फैमिलीज़ हैं जो जून 2025 के बाद अहल हुए हैं, उनको उस वक्त भी जो किस्तें थीं वो दी गई हैं, 1 या 2 किस्तें 2025 की, और अब उनकी किस्त जो है 14,500 रुपये मार्च के महीने में जारी की गई है, जो कि अभी भी मिल रही है। आप करीबी रिटेलर शॉप से ले सकते हैं। तो ये किस्तें इन 2 किस्म के ख़ानदानों को जारी कर दी गई हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार अहल हुए और उनकी पहली किस्त ही 14,500 रुपये पर मुश्तमिल थी, तो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी है भी सही और नहीं भी। तो उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहली बार अहल हुए 2026 में, उनकी पहली किस्त 14,500 जारी की गई और वो किस्त जनवरी-फरवरी में वो ले चुके हैं। तो उन्हीं में से काफ़ी सारे लोगों को तो ये इल्म है कि भाई हमारी जनवरी ता मार्च वाली किस्त यही थी 14,500, जो हम पहले वसूल कर चुके हैं। और कुछ लोग ये सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि भाई अभी काफ़ी सारे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। इससे पहले हमें 14,500 की किस्त 2 माह पहले मिली थी। तो भाई जो किस्त आपको 2 माह पहले या जनवरी-फरवरी में दी गई है 14,500 की, वो आपकी यही वाली किस्त है जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ को या ओल्ड बेनिफिशरीज़ को अब जारी की जा रही है। क्योंकि जिन लोगों को पहले 14,500 मिले हैं, उनको अब इस किस्त के दौरान, जो मतलब लोगों को अभी ट्रांसफ़र की जा रही है, तो वही किस्त लेकिन कुछ वक्फे के बाद अब ट्रांसफ़र की जा रही है। तो इसके दौरान ज़ाहिरी सी बात है उन लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स नहीं दी जा रही हैं जिनको पहले से किस्त मिल चुकी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये किस्तें कुछ लोगों को पहले मिल चुकी हैं, कुछ लोगों को अब मिल चुकी हैं। अब आइंदा के लिए तमाम किस्तें जो हैं आपको तसलसल के साथ तमाम बेनिफिशरीज़ के साथ ही मिलती रहेंगी। बाकी वो लोग जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा रहे या डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर बढ़ रहा है, तो उन लोगों को फौरी तौर पर नाअहल किया जा रहा है, उनके पैसे बंद किए जा रहे हैं। अब बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो इंशाअल्लाह अब शुरू होने जा रहे हैं। इसी हफ्ते से आप तमाम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को 1 किस्त बच्चों के वज़ाइफ की मिल रही है, कुछ लोगों को 2 किस्तें और कुछ लोगों को 9 माह की मतलब 3 किस्तें बच्चों के वज़ाइफ की दी जा रही हैं। तो वो आप अपने हिसाब से ये लगाएंगे कि आपके बच्चों की कितनी किस्तें रुकी हुई हैं, उसके मुताबिक आपको ये किस्तें जारी की जाएंगी। अब दूसरी बड़ी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकीनन बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। तो इस इजाफे के पेश नज़र गरीब आवाम के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। तो अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से अलग अलग रिलीफ प्रोग्राम्स और सस्ता डीजल या सस्ता पेट्रोल प्रोग्राम्स जारी किए जा रहे हैं। और इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि वो महंगाई तो हो गई, लेकिन उस महंगाई से गरीब आवाम को कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये स्कीम्स जारी की जा रही हैं। तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ पैकेज दिया गया है ट्रांसपोर्ट, आवाम और किसानों के लिए, तो उसमें किसान की माहाना सब्सिडी जो है वो 1500 रुपये फ़ी एकड़ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस की माहाना सब्सिडी 1 लाख रुपए है। ट्रक या दीगर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हैं उनको 60,000 रुपये और बड़ी माल बरदार गाड़ियाँ माहाना 80,000 की सब्सिडी या इस रिलीफ पैकेज के तहत ये वसूल करेंगी। इसी तरह मिनी बस या वैगन जो है उसे 40,000 रुपये और डिलीवरी वैन माहाना 35,000 रुपये की सब्सिडी वसूल कर सकेगी। मोटरसाइकिल पर माहाना सब्सिडी जो है 20 लीटर पर 100 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दिए जाएंगे। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि 2,000 रुपये की सब्सिडी मोटरसाइकिल्स वालों को दी जाएगी। इसी तरह सूबा पंजाब की जानिब से भी MKB पोर्टल्स को भी बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया गया है और 1000 पर कॉल करके भी आप पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सस्ता डीजल या सस्ता पेट्रोल स्कीम में शामिल हो सकते हैं।
इसके लिए मरियम को बताए स्कीम की ऐप, पोर्टल और उसकी हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब अभी आप 1000 पर कॉल करें और अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाएं। इसी तरह या फिर MKB पोर्टल, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या सिंपली आप mkb.punjab.gov.in पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मरियम को बताए ऐप जो है वो सर्च करके इंस्टॉल कर लें और उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। तो ये अलग अलग 3 तरीक़ाकार हैं। अगर इससे रजिस्ट्रेशन और सब्सिडी लेने का तरीक़ाकार आपको नहीं पता और मुकम्मल तरीक़ाकार जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में येस लिख दें। इंशाअल्लाह इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता देंगे। उससे भी आपको हज़ारों रुपए की सब्सिडी जो है माहाना के तौर पर दी जाएगी। याद रहे कि इसके लिए आपका रजिस्टर्ड या आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इसी तरह सिंध हुकूमत की जानिब से भी 2000 रुपए फ़ी मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके मोटरसाइकिल के आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन का होना लाजमी है। तो ये कुछ सब्सिडी स्कीम्स हैं जो आपको बताई जा रही हैं। अगर इनमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन और अपने एतराज़ का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको चाहिए तो कमेंट्स में येस लिख दें। इंशाअल्लाह इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।